बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है उदार माली और बूढ़ी औरत। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एथन नाम का एक विनम्र माली रहता था। एथन का प्रकृति के प्रति प्रेम बेजोड़ था और उसका बगीचा उसके जुनून का प्रमाण था। हर सुबह वह सूरज निकलने के साथ उठता और अपने फूलों, झाड़ियों और पेड़ों की बहुत देखभाल और समर्पण के साथ देखभाल करता। एक दिन जब एथन अपने बगीचे में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक कमजोर बूढ़ी औरत किराने का सामान का एक भारी बैग उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक पल की झिझक के बिना एथन उसकी सहायता के लिए दौड़ा और उसे बोझ घर ले जाने में मदद करने की पेशकश की। उसकी दयालुता के लिए आभारी होकर बूढ़ी औरत ने एथन को धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह उसकी उदारता का बदला चुकाने के लिए कुछ कर सकती है। एथन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं धन्यवाद, दूसरों की मदद करना अपना प्रतिफल है। एथन की निस्वार्थता से प्रभावित होकर बूढ़ी औरत ने उसके लिए कुछ करने पर जोर दिया। अनिच्छा से एथन सहमत हो गया और पूछा कि क्या वह बगीचे में उसकी मदद करने के लिए अपना कुछ समय निकाल सकती है। अनुरोध से प्रसन्न होकर वृद्धा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्रीमती क्लारा नाम की बूढ़ी महिला एथन के बगीचे में नियमित आगंतुक बन गई। वह उनके साथ काम करती थी, कहानियां साझा करती थी और हंसी मजाक करती थी और पौधों की देखभाल करती थी। श्रीमती क्लारा की मदद से उद्यान और भी अधिक विकसित हुआ। रंगों और सुगंधों का एक चकाचौंध दृश्य बन गया, जिसने दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित किया। एथन के खूबसूरत बगीचे और उसके दयालु हृदय की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अक्सर न केवल लुभावने दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए आते थे, बल्कि एथन की बुद्धिमत्ता और सलाह लेने के लिए भी आते थे। उन्हें उदार माली के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने न केवल पौधों का बल्कि दिलों का भी पोषण किया। एक तूफानी रात में एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर क्षति हुई। एथन के बगीचे को भी नहीं बख्शा गया और उसके कई प्रिय पौधे नष्ट हो गए। दुखी होकर एथन को नहीं पता था कि अपने बगीचे के पुनर्निर्माण का कठिन कार्य कहां से शुरू करें। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ। अगली सुबह गांव वाले एकजुट हो गए और एथन के दरवाजे पर पहुंचे और उसके बगीचे को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में मदद करने के लिए तैयार हुए। उनमें श्रीमती क्लारा भी थी, जो बगीचे को दोबारा लगाने के लिए बीज और पौधे साथ लेकर आई थी। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास और श्रीमती क्लारा के मार्गदर्शन से एथन के बगीचे का पुनर्जन्म हुआ, जो पहले से कहीं अधिक शानदार था। एक बार उजाड़ भूमि अब नए सिरे से जीवन से खिल उठी, जो समुदाय और दयालुता की शक्ति का प्रमाण है। उस दिन के बाद से एथन का बगीचा आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में काम करता था और हर किसी को याद दिलाता था कि सबसे अंधेरे समय में भी दयालुता और उदारता रास्ता रोशन कर सकती है। और इसलिए उदार माली और उसके फलते फूलते बगीचे की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उन्हें यह शाश्वत सबक सिखाती रही कि जीवन की सच्ची सुंदरता दूसरों को देने और उनकी देखभाल करने में निहित है। याद रखें, दयालुता वहीं बढ़ती है जहां इसे बोया जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।